देश में पिछले 24 घंटे में कोरोना के 37,041 नए मामले आए सामने। 587 लोगों की हुई मौत। अब तक 11,55,084 लोग हो चुके हैं संक्रमित। 7,24,578 लोग हुए ठीक। अब तक 28,084 लोगों की गई जान। नहीं रहे मध्य प्रदेश के राज्यपाल लालजी टंडन। लंबी बीमारी के बाद लखनऊ के मेदांता अस्पताल में ली अंतिम सांस। लालजी के निधन पर पीएम मोदी ने जताया दुख, कहा मेरी संवेदनाएं परिवार के साथ। राजस्थान में अशोक गहलोत और सचिन पायलट में आर पार की लड़ाई जारी। बागियों की याचिका पर आज फिर हाईकोर्ट में होगी सुनवाई। पायलट गुट ने स्पीकर के जारी किए गए नोटिस के खिलाफ खटखटाया है अदालत का दरवाजा। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के शीर्ष पदाधिकारियों की आज होगी अहम बैठक। राम मंदिर और एलएसी पर चीन के साथ तनाव पर होगी चर्चा। संघ प्रमुख मोहन भागवत बैठक को करेंगे संबोधित। गैंगस्टर विकास दुबे के भाई दीप प्रकाश फरार। उत्तर प्रदेश पुलिस ने रखा 20,000 का इनाम। कानपुर शूटआउट के बाद से फरार है दीप प्रकाश। पंजाब और हरियाणा बोर्ड के छात्रों का इंतजार खत्म। बोर्ड की ओर से 12वीं की परीक्षा के नतीजे का आज किया जाएगा ऐलान। कोरोना महामारी के कारण रिजल्ट आने में हुई देरी। कोरोना महामारी के दौर में हज श्रद्धालुओं को सऊदी अरब ने दी राहत। 29 जुलाई से होगी हज यात्रा की शुरुआत। सुरक्षा और बचाव के मद्देनजर 1,000 श्रद्धालुओं को ही भाग लेने की दी गई है अनुमति। भारत अमेरिका ने हिंद महासागर में किया संयुक्त अभ्यास। चीन को भेजा गया कड़ा संदेश। दोनों देशों के साथ चीन की चल रही है तनातनी। असम में बाढ़ से मचा हाहाकार। कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी ने कहा प्रभावित लोगों की मदद के लिए तत्पर रहे कांग्रेस कार्यकर्ता। असम में बाढ़ से करीब 40 लाख लोग हैं प्रभावित। अब तक 189 लोगों की जा चुकी है जान। राजधानी दिल्ली में लोगों को गर्मी से मिले राहत। सोमवार रात से लगातार हो रही बारिश ने बदला मौसम का मिजाज। कई इलाकों में भरा पानी। आज भी दिल्ली एनसीआर में बारिश के आसार। मुंबई में तेज बारिश की चेतावनी जारी। विश्व में कोरोना वायरस के संक्रमितों की संख्या पहुंची 1,46,00,000 के पार। 6,09,000 से ज्यादा लोगों की जा चुकी है जान। अमेरिका में अब भी नहीं थम रहे संक्रमण और मौत के बढ़ते मामले। दुनिया में अमेरिका के बाद दूसरे नंबर पर संक्रमण का शिकार देश बना ब्राजील। अब तक करीब 80,000 लोग गंवा चुके हैं जान। देश में कुल संक्रमित भी 20,99,000 के पार पहुंचे। कोरोना वायरस की वैक्सीन बनाने में सफलता हासिल करने के करीब ब्रिटेन की ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी। ट्रायल में सुरक्षित और इम्यून को मजबूत करने में सफल साबित हुई वैक्सीन। नतीजे रहे बेहद उत्साहजनक। साउथ चाइना सी में बढ़ा तनाव। अमेरिका और चीन फिर आए आमने सामने। अमेरिकी ड्रिल के बाद अब चीन की सेना का अभ्यास जारी। वॉर प्लेन किए तैनात। नेपाल के 3 मंत्रालयों और प्रांतीय असेंबली बिल्डिंग के सामने मिली 3 संदिग्ध वस्तुएं। घटना के बाद दनगढ़ी में कड़ी की गई सुरक्षा। घटनास्थल पर बम निरोधक टीम को किया गया तैनात। नेपाल पुलिस ने दी जानकारी। बैंकों के विलय पर नहीं, अब निजीकरण पर है सरकार का जोर। विनिवेश के अगले चरण में 6 सरकारी बैंकों की बड़ी हिस्सेदारी बेचने की तैयारी। देश में सार्वजनिक क्षेत्र के रहेंगे सिर्फ 5 बैंक। एमएसएमई लोन को रिस्ट्रक्चर करने पर हो सकती है चर्चा। वित्त राज्य मंत्री अनुराग ठाकुर ने दिया आश्वासन। कहा आरबीआई से चर्चा कर निकाला जा सकता है कोई कारगर तरीका। एयर इंडिया के कर्मचारियों के लिए बुरी खबर। ग्रेड के हिसाब से 30% तक कट कर आएगी सैलरी। कोरोना की वजह से एयर इंडिया को हर रोज हो रहा है बड़ा नुकसान। रिलायंस जियो ने 5G टेक्नोलॉजी पर तेजी से आगे बढ़ने की तैयारी की शुरू। कंपनी ने सरकार से कुछ खास फ्रीक्वेंसी के स्पेक्ट्रम की मांग। दिल्ली और मुंबई में सबसे पहले होगा 5G का ट्रायल। हफ्ते के दूसरे कारोबारी दिन जोरदार बढ़त पर हुई शेयर बाजार की शुरुआत। सेंसेक्स 414 अंक ऊपर 37,833 के स्तर पर खुला। निफ्टी 110 अंकों की बढ़त के साथ 11,132 के स्तर पर खुला।